नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SPL। तो आज की वीडियो में हम बात की जांचें जो है, ब्लड टेस्ट जो है खाली पेट क्यों कराना चाहिए। खाली पेट करा हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट ही क्यों कराना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SPL। मैं हूं RL साहू, लैब टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें खून की जांचें जो है, ब्लड टेस्ट जो है खाली पेट क्यों कराना चाहिए। खाली पेट कराने चाहिए, भरे पेट कराने चाहिए, या हमें कोई भी टाइम पे कराना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट ही क्यों कराना चाहिए, क्यों ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। दोस्तों ब्लड टेस्ट कराने का एक पर्पस, दोस्तों ब्लड टेस्ट खून की जांच कराने का पर्पस ये है कि हमें हिडन या साइलेंट प्रोसेस से मतलब डिसीज होने वाला होगा उसका हमें टाइम पे पता चल जाता है, या फिर फ्यूचर में होने वाला होगा उसका हमें इंडिकेशन मिल जाता है। इसलिए खून का जो जांचें हैं वो हमें कराना चाहिए। साल या 6 महीने में एक बार बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कि हमें खाली पेट एम्प्टी स्टमक क्यों करानी चाहिए, मतलब खाली पेट ही ब्लड सैंपल क्यों देना चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप खाली पेट जांच कराते हैं तो उसकी जो रेंज है और आप खाना खाने के बाद जो जांच कराते हैं उसकी जो रेंज है काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि आप जब खाना खा के जांच कराते हैं तो आपके बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी में एक बायोकेमिकल प्रोसेस होने लगता है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे जो स्टमक का डाइजेशन है, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है वो जल्दी जल्दी वर्क करने लगता है। तो इसके वजह से खाना खाने के बाद जांच करने से क्या होता है, उसमें जो रीडिंग्स में जो रिजल्ट जो आने वाली औसत वैल्यू है थोड़ी सी और मतलब ज़्यादा आने की चांसेस रहती है। तो हमें एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि हमें एक एक्यूरेसी रिपोर्ट रहेगा तभी हम पेशेंट का, मरीज़ का सही से हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो अगर हम खाली पेट रहते हैं तो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की बायोकेमिकल प्रोसेस जो भी होती है वो थोड़ा सी धीमी गति से होती है। खाली पेट में यही है कि अगर आप खाली पेट ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपकी ज़्यादा मतलब वैल्यू जो है, रीडिंग जो है बेहतर आने की चांसेस बढ़ जाती है। और इसका एक टाइमिंग होता है खाली पेट रहने का, मिनिमम 8 से 14 घंटे या फिर 8 से 12 घंटे। कुछ जांचें ऐसी है जिसमें हमें 8 से 12 घंटे, जैसे कि हमें एक फास्टिंग के तौर पे माना जाता है कि 8 से 12 घंटे का एक ड्यूरेशन टाइम है वो पूरा होना चाहिए। और कुछ टेस्ट जैसे कि ब्लड शुगर की हम जांच कराते हैं तो मिनिमम 10 से 12 घंटे होना चाहिए, मतलब 10 से 12 घंटे होना ही चाहिए। और जो लिपिड हो गया, लिपिड कोलेस्ट्रॉल की जांच सुने होंगे, जो समझते होंगे, जो फैट्स के लिए होता है, हार्ट डिसीज़ के लिए होता है, इसके लिए कम से कम मतलब 12 से 14 घंटे के बीच का फास्टिंग ड्यूरेशन होना चाहिए। और फास्टिंग का जो टाइप है वो आपके डाइट प्लान पे डिपेंड करता है। मतलब फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप नाइट में कुछ भी खा लिए, कुछ भी हैवी चीज़ खा लिए, मीट मटन खा लिए और आप सुबह जांच करने के लिए चले गए कि हमारा सैंपल ले लो सर, ऐसा करके। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी आपका जो वैल्यू है उसमें भी वेरिएशन आने का चांसेस बढ़ जाता है और आपको सही रिपोर्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल फॉल्स रिपोर्ट मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी खाना खाते हैं नाइट में वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट खाना होना चाहिए, ताकि आपकी रिपोर्ट जो औसत वैल्यू है एकदम बराबर आए। बराबर संतुलित डाइट लेना है। और हाँ, आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लिए हैं, तो आप बिल्कुल भी सुबह में जाके टेस्ट ना दें। उसके दिन पहले, आपको एक दिन पहले सिर्फ आपको नॉर्मल सॉफ्ट खाना ही खाना है। किसी प्रकार की स्मोकिंग, अल्कोहल ऐसा कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल फॉल्स रिपोर्ट आने की चांसेस बढ़ जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि हम रात में 7 बजे खाना खाए हैं तो सुबह तक तो हम फास्टिंग है, लेकिन हम क्या चाय पी के या कॉफ़ी पी के हम सैंपल दे सकते हैं, जांच के लिए खून दे सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं उसमें भी क्या रहता है, एक आपके चाय कॉफ़ी में कैफीन रहता है और शुगर रहता है। तो इसमें भी आपका जो वैल्यूज़ है बिल्कुल इन प्रॉपर
और फॉल्स रिपोर्ट आएगा। तो ऐसे बिल्कुल ना करें कि चलो भाई थोड़ा सा इच्छा हो रहा है तो चाय पी लेते हैं फिर देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन पानी पीने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है, क्योंकि पानी पीने से आपके बॉडी के अंदर प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन किसी भी प्रकार की जो रेंजेस है, जो आपके बायोकेमिकल रेंजेस हैं, हार्मोन्स लेवल है, उसमें उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमें खाली पेट क्यों कराना चाहिए। और ज़्यादा बेहतर रहे कि आपकी जो खाली पेट के जो जांच है वो सुबह मतलब 5 बजे से 10 बजे के बीच में हो ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली पेट है तो आपने रात में खाना खा के सोया है, तो आपको सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप सुबह से दोपहर तक खाना नहीं खाया, तो दोपहर के 3 बजे तक दोपहर के 3 बजे जाके आप सैंपल दे रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि हमें मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम 14 घंटे के बीच जांच की प्रोसेस हो जानी चाहिए, ब्लड सैंपल दे ही देना चाहिए। और लगभग आप लोग समझ गए होंगे कि हमें खाली पेट क्यों कराना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ जांचें, इवन ब्लड टेस्ट ही नहीं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराना है, आपको एंडोस्कोपी कराना है, तो उसके लिए भी आपको खाली पेट के लिए डॉक्टर कहा जाता है, ताकि उसमें आने वाली फिल्म आपकी जो पेट की जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीक़े से प्रॉपर तरीके से पिक्चराइज हो सके। अगर आप खाना खा के जाते हैं तो फिर आपको फॉल्स रिपोर्ट मिलेगा, आपके किडनी में स्टोन है वो भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि डॉक्टर साहब ने मेरा जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट है बिल्कुल गलत किया है। तो ऐसे मतलब कई सारे जांचें हैं जो खाली पेट रहने से काफ़ी बेहतर रिजल्ट आता है, और भरे पेट रहने से फॉल्स रिपोर्ट आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ कि ब्लड टेस्ट जो है खाना खाने के बाद देने से बिल्कुल फॉल्स आता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई भी खून जांच कराते हैं, कोई भी टेस्ट कराते हैं, तो आप खाली पेट ही जांच कराएं, ताकि आपको एक बेहतर और एक्यूरेट रिजल्ट का जो रीडिंग होता है, वैल्यू होता है, वो आपको प्रॉपर मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें कौन कौन से जांचें जो हैं ज़्यादातर खाली पेट कराना चाहिए, और कौन कौन सी जांचें हैं जो खाली पेट कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको खाली पेट जांच देना ही चाहिए। थैंक यू।